ये है जी अपनी बोलेरो मैक्स जी। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। अब रंग लगेगा इस पे। चलते हैं गांव की ओर। आपकी यात्रा मंगलमय हो और जिस कार्य के लिए जा रहे हो। बिकी भाई जा रहे हैं दुबई। यात्रा हो गई है शुरू घर जाने की। तो युवी के पापा इसी बारिश को मिस कर रहे थे चंडीगढ़, देहरादून और काशीपुर में। तो पिछले आधे घंटे से कुछ इसी प्रकार की मूसलाधार बारिश में नहा रहा हूँ मैं। कितना आनंद आ रहा है ना। स्वागत है दगड़ियों आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है और अभी मैं पहुंचा हुआ हूं रामनगर के पास। एक जगह है चिल्किया। यहां पे जो है हम अभी तारों की फैक्ट्री में आए हुए हैं। वायर फैक्ट्री है। यहां हर प्रकार की जो है तारें बनती हैं और साथ में जो जाली वगैरह है वो भी बनती है। तो ये आपके सामने है गोडाउन। देखो आप, हर किस्म की आपको तार मिल जाएगी, मोटी से मोटी, पतली से पतली। इस प्रकार की जालियाँ भी हैं। उसके बाद कई लोग जो है कांटेदार जाली ढूंढते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अंदर देखो काम चल रहा है कुछ इस प्रकार से फैक्ट्री में काम होता है। देखो, और उस साइड अलग कार्य चल रहा है। देखो, तो ये हम पहुँचे हुए हैं अभी चिल्किया में। तो मेरे साथ चाचा जी और साथ में बड़े भाई साहब हैं, विक्रम के फादर साहब, वो बाहर हैं। तो बात हो गई है फ़िलहाल। और इस साइड जो है ये पूरा डैम्प लगा रखा है और यहाँ टाइल वगैरह की सुविधा भी है। तो वार्तालाप तो हो चुकी है। फ़िलहाल मैं और बड़े भाई साहब जा रहे हैं गांव की ओर। चाचा यहाँ आ रखे हैं अपनी जो बोलेरो मैक्स है उसका काम कराने के लिए। अभी 1-2 दिन उसमें और लगेगा काम पूरा होने में। तो उसके बाद फिर चाचा तार को जो है उसी में लेके आएंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी तो बिल्कुल पैक चल रही है और चाचा की गाड़ी का जो कार्य है वो चल रहा है रामनगर में। तो वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे कि कितना जो है काम हुआ है। ये बड़े भाई साहब हैं, ये पहुँचे हुए थे, कल ही पहुँचे हैं साथ में चाचू। हाँ, परसों खिम सिंह की गाड़ी में। हाँ और इनके साथ ये हुआ कि वो गाड़ी जो है ख़राब हो गई थी बीच में रास्ते में। और 4-5 घंटे ये मासी के पास जो वो है क्या बोलते हैं स्टोन क्रेशर है, वहाँ पे फंसे रहे। तो अभी यहाँ से जो है मेन काम तो चलो बस तार देखो तुम कल कितने, और इतना फ़र्क है ना यहाँ से और पहाड़ों में, इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। वो तो हमारे पास है अब। हाँ, ट्रोला है हमारे पास। यहाँ हमको कतीवर 80 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। और वही अगर हम चौखुटिया साइड पूछेंगे तो वो रेट कितना था? 120 रुपये। काट के क्या करना, काटे चू हम पड़ी जो। अरे 10 mm बोल, 10 mm बोल, 10 mm वाला तो बढ़िया है। अब कीवी के पौधों के लिए ये, क्योंकि जो पुराने तार थे हमारे, आपने देखा होगा जो हमारे जो पुराने बागान है और भाई साहब का जो पुराना बागान है, वहाँ मैं पहुँचा नहीं हूँ। एक दिन ले जाऊँगा वहाँ। तो अब आजकल फ्रूट हो रखे हैं, तो उनमें जो तार लगा रखे थे हमने पहले, वो पतली तार थी और उसकी वजह से पूरा झुक गया उसने। एक तो पेड़ों के तनों में घुस जाती हैं और पतली तार भी है, तो इसलिए हम जो है इस बार थोड़ी मोटी तार ढूंढने आए थे और उसमें हम जो है कामयाब हो गए भाई। तो चलो चाचा 1-2 दिन में आएंगे, जब इनकी गाड़ी पूरी बन जाएगी उसके बाद गाड़ी में जो है वो सामान लेके आएंगे। बाकी मेरा सामान देखो किस हिसाब से भरा हुआ है, चाचा को भी एडजस्ट किया हुआ है हमने तो ये है। चलिए आप सीधा रामनगर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कितनी जो है गाड़ी बनी है चाचा की, क्या क्या कुछ काम हुआ है वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद गाँव निकल रहे हैं मैं और भाई साहब। और आज रास्ते में हमको बिकी भाई मिलेंगे, वो भी दुबई की ओर जा रहे हैं। उनका इंटरव्यू है दुबई में, 2-3 रेस्टोरेंट होटल हैं वहाँ जो है इंटरव्यू है। तो अगर किस्मत ठीक रही और भगवान ने चाहा अच्छी नौकरी उनको वहाँ मिल गई तो फिर वो सऊदी नहीं जाएंगे, वो दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। और गर्मी देखो आप, पसीना कितना हो गया है बोलते बोलते ही। तो रामनगर पहुँच चुके हैं दगड़ियों और आज इतनी भयंकर धूप लगी हुई है। 2 दिन से तो बढ़िया बारिश चल रही थी, लेकिन आज जाने की बारी आई तो धूप भी खिलाई है भयंकर वाली। गांव साइड तो बढ़िया मौसम हो रखा है, ठंडा है। 2-4 घंटे की बात है, उसके बाद तो पहुंच जाएंगे गांव में बढ़िया ठंडे मौसम में। सुबह का टाइम है तो रश भी थोड़ा सा कम मिल रहा है हमें, बढ़िया है। अभी सीधा चलेंगे उस जगह जहाँ चाचा की गाड़ी बन रही है। तो चलो दौड़े दिखाते हैं आपको कैसी बनी है गाड़ी।
ये है जी अपनी बोलेरो मैक्स पिकअप। ये अरे वाह, सीट बाहर निकाल रखी है इनने, ये देखो। ये देखो पूरा नल नुल लगा रखा है, बढ़िया। तीर फटा वो लगा, तीर भी लगा। जी वाह जी वाह, मज़ा आ गया। रंग लगेगा इस पर, पेंटिंग फूटिंग होगी, लिखेंगे इस पर बढ़िया सा, बढ़िया काम हो गया। देखो ये है, तो मतलब कल तो पहुंच जाएंगे चाचा घर। चलो ठीक है दादी, ओके बाय। बैग को यार टीन ले आई और कोई सामान और क्या नहीं होता। चलो थोड़ी अब चलते हैं गांव की ओर। चाचा 1-2 दिन में आएंगे। चलो ठीक है दादी, ओके बाय बाय, मिलते हैं कल शाम तक पहुंच जाएंगे। फोन कर दे भाई, फोन कर दे। 50 बोल दूंगा यार, 40 भी क्या, 40 ही बोल देंगे, 40 बोल देंगे। चलो दगड़ियों अब चलते हैं गांव की ओर। यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, आज मौसम भी ऐसा हो रखा है कि बारिश के दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी नहीं है। चल भाई चल चल चल। तो दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। अभी हम टोटाम में ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच बोल सकते हो आप, हाँ वो कर रहे हैं। देखो ये है, खाने के बाद दिखाता हूँ आपको। पहले निपटा लेते हैं खाना। रायता, कड़ी, धन्यवाद। तो हो चुका है हमारा भोजन, अब चलते हैं। खाओ बड़े ने, बहुत शानदार, बिल्कुल सब कुछ ताज़ा। चलो भाई, बड्डू की दाल, भड्डू की दाल, जो गांव में नहीं होता शादी में भड्डू, उसमें बनाते हैं दाल ये। चलो चलते हैं। कोले में सेकी हुई रोटी। 12 बज गए हैं जी, करेक्ट। चलते हैं घर की ओर अब। जाओ लो, ये बैग दूँ। आपकी यात्रा मंगलमय हो और जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो यात्रा बढ़िया हो। क्या चीज़? कार्य हो जाओ। तो दगड़ियों, विकी भाई जा रहे हैं दुबई, इंटरव्यू है उनका शेफ का। तो इससे पहले वो जॉब करते थे सऊदी में, तो सऊदी में लग नहीं रहा उनका मन, तो दुबई फ़िलहाल 2-3 कंपनियों के साथ इंटरव्यू है उनका। 10 तारीख की फ़्लाइट है और फिर जाएंगे वहाँ, फिर ट्रायल वगैरह देंगे जैसे शेफ लोगों का होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। बाकी दगड़ियों, मेरे फॉलोवर्स में से कोई अगर दुबई है और वो जानता है शेफ़ की नौकरी के लिए कोई उनके वहाँ रिक्वायरमेंट है होटल में या रेस्टोरेंट में, तो संपर्क करें, कमेंट करो, है ना, अपनी डिटेल दे दो ताकि विकी भाई आपसे संपर्क कर सकें। क्योंकि 2-3 जगह तो उनकी जो है अभी जो इंटरव्यू है या क्या बोलते हैं उसको, ये वो देंगे ना वहाँ जाके। मतलब मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है वो शब्द, टेस्टिंग बोलो नहीं, मतलब वहाँ जाके खाना बनाएंगे, अपना ट्रायल देंगे। ट्रायल देंगे। तो 2-3 जगह तो सेट है उनकी, लेकिन अगर आपके वहाँ भी रिक्वायरमेंट है और क्या पता अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए तो फिर उनको सऊदी नहीं जाना पड़ेगा, है ना। अभी मूड तो ऐसा ही है उनका कि सऊदी ना जाएं और दुबई में ही सेटल हो जाएं, जॉब मिल जाए उनको वहाँ पे। बाकी है आपकी जानकारी में तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी अभी वो दिल्ली के लिए निकल गए हैं, 10 तारीख की फ़्लाइट है उनकी दिल्ली से दुबई की। जय हो भूमे बाबा। तो दगड़ियों, मासी पहुँच चुके हैं, ये भूमे देवता मंदिर। जय हो भगवान। यहाँ से 12-13 किलोमीटर चौखुटिया, मुश्किल से 20-25 मिनट, और वहाँ से 1 घंटा और 2:15। मतलब आप ये समझो 4 बजे मालकोट पहुँच जाएंगे हम, 3:30-4 बजे करीब। और गर्मी बाप रे, ऊपर बढ़िया मौसम था घट्टी के साइड, लेकिन वहाँ से नीचे उतरे और धूप शुरू हुई। भयंकर मौसम देखो आप, पूरा आसमान साफ हो रखा है, कहीं कहीं पे बादल है, और यहाँ तो भयंकर वाली गर्मी है। और वैसे भी मासी और चौखुटिया में इतनी भयंकर गर्मी होती है क्या बोले।
और यहाँ से 2 रास्ते हैं, ये गया आपका रानीखेत को और ये जाएगा चौखुटिया। हमने जाना है चौखुटिया, तो लेफ्ट को मुड़ चुके हैं। चलो चलते हैं। दोपहर के 2:35 और हम पहुंच चुके हैं चौखुटिया। अब यहाँ से 1 घंटा और आगे चलो। आप खीड़ा के रास्ते जाएंगे ना, क्योंकि रास्ता ख़राब है तो समय लग जाता है जाने में। देखो 11:35 कड़ब्याग 85 दोरहाट 19। तो शाम के 4:30 बज रहे हैं दगड़ी। यात्रा हो गई है शुरू घर जाने की। 4 बजे करीब मालकोट पहुँचे। थोड़ा बहुत वहाँ से सामान वगैरह लिया, सब्ज़ी वगैरह, तो बैग में डाला है। और सिर्फ एक ही बैग लेके जा रहा हूँ अभी, क्योंकि गाड़ी ऊपर ही है स्टेशन पे। तो कल गाड़ी को लेके नीचे आऊँगा, फिर जो गाड़ी भर का सामान है उसको लेके जाऊँगा ऊपर। पसीना देखो, इतना भयंकर पसीना आ रहा है अभी। और मस्त हवा है, हवा भी चल रही है। मौसम तो ठंडा है ही यहाँ। अब यहाँ की टेंशन, गर्मी की टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत समय बाद पैदल जा रहे हैं गाँव को, तो हालत ख़राब हो सकती है। पसीना देखो कैसे निकल रहा है तर। चलो चलते हैं अब सीधा, जहाँ हिम्मत होगी वहाँ बनाऊँगा ब्लॉग में। जय हो माँ भगवती। तो दगड़ियों, शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं पहुँच चुका हूँ गाँव की दहलीज पे। मौसम बीच में 2 बार हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद फिर गायब होगी। यू भी देख, पापा आ गए। पापा कहाँ जा रहा? और देख पापा, देखो जब पापा तो यूवी के पापा पहुंच चुके हैं। क्या है ये भूली रे सुमंत करोड़ तुलिया चाने अरे हां ये बाबा अच्छा बात क्या हो इसमें सब बढ़िया। काशीपुर, देहरादून, चंडीगढ़ माँ ठीक हुई? हाँ सब बढ़िया। चलो जा आजा यार। क्यों है? प्रियंका मां कमजोर थोड़ा सा कमजोर है। क्या हाल है? बोल चुआ करो चुआ चुआ। इतने दिन से दिख रहे हो ना, तो इसीलिए। और देखो बारिश लेके आए, जो ही घर में पहुंचे बारिश शुरू हो गई। और ये देखिए कितनी मोटी बारिश शुरू हो गई है। तो यूवी के पापा इसी बारिश को मिस कर रहे थे चंडीगढ़, देहरादून और काशीपुर में। तो पिछले आधे घंटे से कुछ इसी प्रकार की मूसलाधार बारिश में नहा रहा हूँ मैं। जैसे ही आंगन में पहुँचा मैं, बारिश शुरू हो गई। अब देखो ऐसा ही हो रहा है, कई बार बहुत तेज़ बारिश आ रही है, जैसे अभी देख रहे हो आप। तो आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है मुझे घर पहुँचे हुए, और तभी से बारिश भी आ रही है। जैसे ही आंगन में पहुँचा मैं, बारिश शुरू हो गई और तब से मैं मस्त नहा रहा हूँ। थकान बिल्कुल गायब हो चुकी है। मालकोट से डायरेक्ट ऊपर आए हम बिना विश्राम किए हुए, क्योंकि बैग था, बैग में सामान भी था। मैं कहा सामान भीग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो फटाफट ऊपर आए। साथ में विक्रम के फादर साहब थे मेरे साथ, तो उन्होंने भी यही कहा कि फटाफट चलते हैं, मेरे पास सामान है बैग में, तो वो भीग जाएगा। बाकी ये कुछ बारिश हो रही है बहुत शानदार, इतना आनंद आ रहा है ना, क्या बताऊं। जितनी गर्मी 20-25 दिन जो गर्मी ने तंग किया है ना मुझे, ये बारिश उस गर्मी से जो है मुझे राहत दे रही है। अब देखो तो शाम के 7 बजने वाले हैं दगड़ियों, और 5 बजे घर पहुंचा मैं। तब से लगातार बारिश है और अभी भी बारिश चली रही है। 2 घंटे होने वाले हैं और गांव में इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, ठंडा एकदम। स्नान वगैरह कर लिया मैंने, स्नान तो क्या, बारिश में नहा गया था मैं।
कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने और अब रेस्ट करते हैं। बीवी के साथ खेलता हूँ थोड़ी देर, है ना। बाकी कुछ ऐसा ही रहा आज का सफ़र। चाचा की जो गाड़ी का कार्य है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा जो पीछे से पार्ट लगे थे उन पे जो है पहले प्राइमर हुआ, फिर पेंट हुआ। आज वो पेंट सूख जाएगा तो कल जो आखिरी काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कल वो बोल रहे थे करीबन 12-1 बजे तक गाड़ी फ्री हो जाएगी। तो क्या पता अगर चाचा फिर 12-1 बजे वहाँ से निकले और फिर शाम तक यहाँ पहुँचे। जैसा भी होगा ब्लॉग के माध्यम से आपको बता दूँगा। बाकी राम राम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चाची अभी भीगते हुए आ रही थी, घास के लिए गई हुई थी खेतों में। बारिश चली हुई है बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा ही है कुछ, मतलब कल शाम तक चाचा पहुँच जाएंगे या परसों सुबह तक पहुँच जाएंगे। फिर गाड़ी का जो मेकओवर है वो व्लॉग आपको दिखाऊंगा किस तरीके की गाड़ी लग रही है। बाकी बारिश का देखो आप, लगातार तेज़ 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 धीमी 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 ऐसा कुछ चल रहा है। तो इसी के साथ इसी प्यारे से ठंडे और दिल खुश करने वाले मौसम के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देखकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।